साउथ एमसीडी मेयर मुकेश सूर्यान इस वक्त हमारे साथ हैं। इस बार की जो एमसीडी का सेकंड लास्ट हाउस है वो अभी शुरू होने वाला है। क्या चल रहा है सर? इलेक्शन आने वाले हैं, हाउस में क्या खास है इस बार? देखिए, हाउस हमेशा खास होता है। हम लोग हमेशा जनहित के फैसलों को देखते हुए, जनहित की सुविधाओं को देखते हुए फैसले लेते हैं। हमेशा हाउस में जो भी चीज़ें आती हैं हम उनको प्रॉपर, जो पब्लिक के यूज़ के लिए क्या है, पब्लिक को उनसे डायरेक्ट क्या फ़ायदा होने वाला, उन सबको देखकर हम लोग करते हैं। हाउस हमेशा अच्छा चलता है, हाउस में सब लोग का कोऑपरेशन रहता है। हालांकि विपक्ष का कभी इच्छा नहीं होती हाउस चले, लेकिन फिर भी हम अपनी सूझबूझ से अच्छा हाउस चलाते हैं और जनता के हित में फैसले लेते हैं। क्या खास है साहब, इस बार इलेक्शन आने वाला है, जनता को क्या खास मिलने की संभावना है इस बार एमसीडी से? हम हमेशा दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो है, जो भाजपा शासित निगम है, तीनों ही निगम भाजपा शासित हैं, हमने कभी भी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं लिए। हमने हमेशा 5 साल दिल्ली के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की सुविधाओं के लिए, साफ सफाई के लिए, अच्छा वातावरण रहे, इन सब चीज़ों के लिए, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सफाई को लेकर के, इन सब को लेकर के हमने हमेशा अच्छे फैसले लिए। और जो जनहित में फैसले, चाहे वो स्कूल्स मॉडर्नाइजेशन करने का काम हो, चाहे सारे ढलाव घर को मॉडर्नाइज करने का काम हो, ओपन ढलाव घर खत्म करने वाली बात हो, सब में कंप्यूटर लगवाने वाली बात हो, चाहे पार्कों का सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, ये सब फैसले हमने हमेशा जनता के हित में लिए हैं। विपक्ष के पास आप कह रहे हैं मुद्दा बचा नहीं है अगर आपने इस सारे फैसले ले लिए हैं? विपक्ष के पास पहले भी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन विपक्ष का काम है हल्ला मचाना, तो उनके पास कुछ बताने को होता नहीं। अपना उनका कोई अचीवमेंट है नहीं, राज्य सरकार का भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता है। इवन विपक्ष आधे टाइम तो गायब ही रहता है, वो हाउस में भी नहीं होते, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हाउस में बैठने का, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए आए वो उनका मकसद पूरा हो रहा है। विपक्ष पूरी तरह से, मतलब ऐसा लाचार विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। एक और आरोप आपके ऊपर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाया है कि जो दिल्ली जल बोर्ड की जो एसटीपीज हैं उसमें से जो वो स्लश निकलता है उसके लिए आप डंपिंग साइट्स नहीं दे रहे हैं उनको। देखिए, ये सरकार क्या है, इस सरकार के पास कोई आधार नहीं है, ना आरोप लगाने का आधार है, ना बात करने का आधार है। पहले राज्य सरकार तय तो करे उन्हें करना क्या है, उनका मकसद ही क्लियर नहीं है, कोई प्लांट उनका चालू नहीं है। जमीन किसके पास है? दिल्ली। जमीन देने का काम किसका है? नगर निगम का काम है चीजों को सुचारू रूप से चलाने का और व्यवस्था रखने का। जो काम उनका, वो अपना काम करे। उनको अगर चीजें हो जाती हैं तो हमने कर दिया, नहीं तो पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे। अब अच्छी बात है, वो निगम से इतने तो उनको पता लगा कि निगम इतना काबिल है, निगम इतना काम कर रहा है कि वो निगम को रोक नहीं पा रहे काम करने में। मुकेश जी, आपने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि जो सिलेबस है एमसीडी के प्राइमरी स्कूल का उसमें भी कुछ बदलाव होगा, क्या वो शुरू हो चुका है? ऑब्वियसली नया जो सेशन लाएगा हमारे वार्ड में, हमने हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, हमारी अपनी ओन किचन हमने चालू कर दी है, तो बच्चों को खाना भी अच्छा मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, साफ मिलेगा, सुथरा मिलेगा। हमारे सुपरविजन में वो किचन रहेंगी और उनमें हमारे अपने स्कूलों में कि जो हमारे परमिसेस थे उनको हमने अलग करके किचन बनाई है। तो चारों किचन निगम के पास ही हैं अभी, उन निगम ने खुद अपने लेके। सिलेबस भी हम चेंज कर रहे हैं, सारे स्कूल्स को मीडियम कर रहे हैं। इवन मैं आपको चाहूँगा, आप हमारे जो हमने मॉडल स्कूल बनाए उनमें आकर भी देखें, तो आपको देखकर भी पता लगा कि वाकई में हमने शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया है। एक दो चीजें आप बता सकते हैं सर, सिलेबस में क्या चेंज होगा? देखिए, सिलेबस तो अभी जैसे हमने बोला हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने किया। केजरीवाल साहब इंग्लिश के शराब के ठेके खोल रहे हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि हमने सारे स्कूलों में, सारे हर वार्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल देने का फैसला लिया है। तो जो हिस्ट्री के कुछ लेसन्स थे उसमें भी बदलाव होगा सर? ओबियसली हम लोग बच्चों को गीता पढ़ाने का भी काम करेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम बच्चों को स्कूल में गीता भी पढ़ाएंगे, तो अगले सेशन से गीता भी लागू की जाएगी।